हेलो, राधे राधे। कैसे हो सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और गुड मॉर्निंग। तभी मॉर्निंग के टाइम हो रहा है। आज शनिवार है दिन, तो बच्चों को कुछ अलग ही बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी रोज़ करेला, किसी दिन भिंडी, किसी दिन कुछ ऐसे बनाती रहती हूँ। तो आज बोली रिया, कल शाम की बोल दी थी मम्मी को दूसरा बनाना था। ये चना की दाल थोड़ी सी थी, थोड़ी सी मूँग की दाल भिगो दिए थे, दोनों मिक्स करके फिर धो लिए थे। मूँग दाल में छिलका था तो छिलका निकल गया। ज़्यादा छिलका नहीं निकाली हूँ, क्योंकि फिर अच्छी लगती है ना, छिलका के ज़्यादा ही वो मिलता है प्रोटीन। और इसमें मैं 2-3 कली लहसुन डाल दी हूँ, अदरक का टुकड़ा थोड़ा सा 1 पेंच डाल दी थी, और इसमें जीरा डाल दी थी, और हरी मिर्ची तीखा अनुसार जितना खाते हो उतना डाल सकते हो। यही सब डाल के फटाफट बना रही हूँ, क्योंकि आज से इनका बच्चों का पेपर भी है। लेकिन जो वैन वालों को है ना, टाइमिंग वही रहेगी जो पुरानी है, और लेकिन स्कूल के टाइमिंग चेंज हो गई पेपर समय में। तो इसीलिए, और यहाँ पे मौसम बहुत चेंज हो रखी ना, अंधेरा है, तो लाइट किचन में जला रखी हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो जो मेरे चैनल को न्यू आए हो तो देख रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और इस समय ना मेरा कुछ नहीं हो रही, मेरी मम्मी की तबीयत नहीं सही है, तो कुछ बनाने के वीडियो भी नहीं मन पड़ता, ना कुछ करने का मन पड़ता है। लेकिन बोलते हैं ना, पेट के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो रहती वहाँ हूँ, दिन भर टेंशन मम्मी के पास के रहता है वहाँ गांव की, कि मम्मी की क्या कैसे है। देखो फ़ोन में कुछ बात होता है, लेकिन सामने देख लो कैसे होता है। लेकिन इस समय बच्चों का पेपर है, बच्चे 10th क्लास में हैं, तो जा भी नहीं सकती हूँ। कभी कभी ना ऐसी परेशानियाँ आ जाती ना, कि ना इधर का ना उधर को, और बहुत मतलब अपने आप को भी हुए लगता है कि देखो कहाँ हूँ। फिर यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दी थी, और थोड़ा सा ये लाल मिर्च घर के बनाया हुआ हींग डाल दिए थे। यही सब मसाला डाल के और इसकी पकौड़ी बनाओ, बहुत फूली पकौड़ी और इतना क्रिस्पी बनता है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। तो फटाफट बना देंगे और 2-3 पूड़ियाँ बना देंगे, सब्जी है तो बच्चों के यही लंच में हो जाएगा, अपना खा भी लेंगे नाश्ता में। तो आप लोग क्या बच्चों को देते हो कमेंट करना, और कहाँ कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हो इसके लिए भी कमेंट करना, हमें भी पता चले। और कमेंट करना भूल जाते हो तो प्लीज़ ऐसे मत किया करो, कमेंट ज़रूर किया करो। और यहाँ पे मैं तेल रख दिए थे, तेल जब गर्म हो गया था हल्का, तो मैं इसको डाल रही हूँ हाथ से तोड़ तोड़ के, से ब्रेड तोड़ते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, ये स्लो ही आंच में पकाना है, तभी अंदर तक पकेगी। नहीं जल्दी जब पक जाती तो अंदर से कच्ची रहती है। और ये देखो, फिर इसको पलट पलट के पकाना है एकदम सुनहरे होते हुए। और बहुत टेस्टी ऐसे बनती है इसकी चना दाल की पकौड़ी, और एकदम सॉफ्ट रहती, इतनी फूली फूली बनी थी ना कि आप ऐसे तोड़ोगे तो एकदम अंदर से एकदम वो हो गई थी। तो यहाँ पे फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे तैयार हो गए हैं दोनों, बस उनका लंच बन जाए और वे बच्चे जाएं। तो यहाँ पे मैं इसीलिए फटाफट तल रही थी। उसके बाद मैं यहाँ पे जीना पे आ गई थी, अमन आगे हो गया है, रिया पीछे। तो रिया को मैं कुछ बोल रही थी तो वही ऊपर देख रही थी, क्योंकि रिया ऊपर थी, मैं बीच वाले जीना में थी, जा रही बच्चों को छोड़ने के लिए। और ये देखो बाहर के भी अब इस समय ऐसे मतलब चेंज होता रहता है, कभी आधा घंटा में एकदम अंधेरा हो जाएगा, तो कभी मतलब कि ऐसे उजाला हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं दोनों, तो मैं इनको छोड़ देती हूँ, तब फिर घर में जाती हूँ तो अपना काम करती हूँ। क्योंकि जब बच्चे को ना छोड़ने आओ ना, तो फिर तो पता नहीं इनके बहन वाला आया कि नहीं आया, अभी बच्चे गए कि नहीं गए, ये मतलब रहता है, दुविधा रहता है। और इसे जब आँख के सामने चले जाते ना, तो आओ तो अपना काम सोच करते रहो कि बच्चे गए। फिर उसके बाद जो आई कमरे में, तो बेड में जो चादर वादर सब ओढ़ते हैं ना सब लोग, इस समय कुछ ज़्यादा चेंज मौसम है, तो इसीलिए फिर मैं फटाफट मैं सोची बेडशीट को ठीक ही कर देती हूँ, सारा सामान अच्छे से फोल्ड वोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि बिखरा हुआ अच्छा भी नहीं लगता अपने आप को भी। तो फटाफट करेंगी, क्योंकि सुबह काम हो जाता तो सही रहता है, जब इसे लेट होता है इससे फिर काम करने का मन ही नहीं पड़ता है। और इस समय मतलब कि मेरा बाल भी बहुत टूट रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कंघी करने का मन ही नहीं पड़ता। मैं ऐसे क्लेचर लगा लेती हूँ, कभी मोड़ के कभी कुछ। कल धोई थी तो वही मतलब कि सूखा नहीं था, धूप थी नहीं, फिर अंदर में बैठी रह गई, कुछ करने लगी थी, तो बाल जब पानी गिरता है या इधर टूटता ना, तो फिर मोड़ के ही लगा लेती हूँ मैं, तो इसलिए मेरा बाल सूखा ही नहीं। तो अभी मैं ऐसे करके लगा दी थी क्लेचर की, हवा लगेगा तो सूख जाएगा बाल, नहीं सिर में दर्द भी अच्छा खासा होने लगा था। फिर यहाँ पे मशीन में क्या कहते हैं सोची लगा देती हूँ आज, तो कुछ हाथ से कपड़ा धोऊंगी, कुछ मशीन में इनके ड्रेस वगैरह जो है और पैंट वगैरह जिसका कलर नहीं जाता है, जो धोने लगे मशीन में धो देंगे। और जो होती है बेल्ट में निकाल रही, क्योंकि आज इनका हाउस ड्रेस बच्चों को लगा है, तो मैं फिर क्या कहते हैं ये वाला ड्रेस धो दूँगी। अब तो इन पापा भी घर पे तो बोले कि जब वो लोग स्कूल से आ जाएंगे
तब सारा कपड़ा धोना, ये भी ड्रेस धो लेना, क्योंकि एक बार अभी ये ड्रेस फिर कल ये वाला ड्रेस, तो फिर रोज़ रोज़ क्या मतलब निकलेगा। और फिर क्या कहते बच्चों का आज पेपर भी ना मतलब है, तो पहले छुट्टी हो जाएगी, तो आ जाएंगे 1 बजे भर में बच्चे। तो अभी इतना कपड़ा रख के और मैं चलती हूँ, पोंछा लगा के नहा धो के अपना काम करूँगी। इतने में बच्चे आ भी जाएंगे, बहुत जल्दी समय बीत जाता है काम करते करते, समझ में नहीं आता। तो ये देखो, ये कपड़ा जो है तो ये अलग रख दी हूँ, क्योंकि जो इसका थोड़ा बहुत कलर जाता है या फिर मशीन में थोड़ा वे हो जाता है। और आजकल अदरक ना मिलती थोड़ी गीली, तो मैं अदरक को धो दी थी और अच्छे से साफ़ करके इसको डलिया में रख दी हूँ सूखने के लिए, क्योंकि फ्रिज में रख दूँगी तो लचीलापन आ जाता है अदरक में, जो कच्ची अदरक रहती है। इसे डलिया में रखी रहेगी, हवा भी लगेगी, थोड़ा धूप भी लग जाएगी तो थोड़ा अधिक जाएगी डलिया। फिर यहाँ पे सारा काम होने के बाद दाल पक गई थी, रख दी थी दाल पकने के लिए। तो दाल पक गई थी, चावल धो के रखी थी, चावल को डाल रही हूँ पकने के लिए। और चावल मैं धो के 10 मिनट के लिए रख देती हूँ, तो अच्छे चावल बन जाते हैं, बड़े लंबे लंबे और खिले खिले चावल होते हैं, सॉफ्ट भी चावल। और सोचो तुरंत धो के डाल दूँ मैं, तो नहीं, क्योंकि घर का चावल है। यहाँ के चावल तो तुरंत ही धो के डालना के सही रहता है, लेकिन घर के चावल 10 मिनट धो के रख दो, उसके बाद डालो तो सही रहता है। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, तो अब मैं क्या कहते हैं आटा गूँथा रखा है, रख दूँगी, चावल पक जाएगा तो रोटी बनाऊँगी, तो बच्चे इतने में अपना निकाल के खाने शुरू कर देंगे। और ऐसे अच्छा लगता है जब साथ में सब लोग खाएँ। तो जब सुबह नाश्ता एक बार कर लेते तो इतना जल्दी भूख भी नहीं लगती। तो ये दाल है, दाल में भी तड़का भी लगाना है। तो यहाँ से मैं ले चलती हूँ टमाटर, और चटनी भी बनाना है, और धनिया। कल फ्राइडे था तो ले आई थी। फ्राइडे मार्केट में ये रहता है ना कि सब्ज़ी थोड़ी सही मिल जाती है, प्राइस में ज़्यादा हुए नहीं रहती है। और आप जैसे थोड़ा बहुत लोग ले जाओ, बड़ी मार्केट में जाओ जो प्राइवेट मार्केट रहती है, उसमें तो 20 से नीचे कोई सामान देते, सोचो 10 का कोई सामान नहीं देते हैं, चाहे धनिया हो या अदरक हो। यहाँ पे देखो बच्चे आ गए, कोई कुछ पेपर के बाद भी कर रहे थे, तो हंसी छूटी आई थी और रिया लेटी हुई थी, अमन भी हुए कर रहा था। तो अब जा रही मैं किचन में और अपना काम करूँगी। तो यहाँ पे आटा भी रखा हुआ था सुबह का, तो वे कर दी हूँ। और यहाँ पे मेरा सब हो गया है, अब इनके पापा के लिए खाना निकालूँ, तो मैं निकाल के दे दूँ, फिर बच्चे अपना खाएँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता, रोटी भी बनाती जाती हूँ, खाना भी निकाल दिया, और अमन ने सलाद काट दिया था, खीरा मूली रखी हुई थी। इस समय की मूली जो है तीखा रहता है, अच्छी मूली रहती है, ठंडी की मतलब तीखापन कम रहता है। तो हमारे घर में सब ज़्यादा इसलिए पापा मूली खाते हैं, बच्चे लोग तो बिल्कुल कम ही खाते हैं। रिया तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है, खीरा वगैरह का पीस ले लेगी, बिल्कुल नहीं, प्याज और मूली से कोई मतलब नहीं। तो रोटी जब गरम गरम बनाओ तो वो करो। ये हो गया है लंच मेरा तैयार, तो आप लोग भी आ जाइए। और ये टमाटर की चटनी है, टमाटर चटनी रिया ने बनाई है सिलबट्टा में। तो ऐसे सब लोग काम कर लेते हैं। इस समय मेरा बिल्कुल काम करने का मन नहीं पड़ता, लगता है कोई ना मेरे से बात करे, ना कोई कुछ कहे, बैठे नहीं पड़ता। तो मेरी वीडियो कहाँ से लगी आप लोग जरूर